द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930.26 हमने आधा कर लिया था। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कि मतलब स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के लिए ड्यूरेशन क्या होगी। स्टार्ट हो जाता जब गुड्स कैरियर को हो गया, बेली को हो गया ट्रांसफ़र कि आधे रास्ते में है। एंड तब हो जाए जब बायर है उसके एजेंट को पहुंच जाते हैं कि मतलब जब ट्रांजिट खत्म होता है तब ये राइट ऑफ ट्रांजिट भी खत्म हो जाता है स्टॉपेज का। बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगेगा, मतलब ये कंपलसरी ही लगेगा, अनलाइक राइट ऑफ लीन की वो मर्जी होती है बंदे की लगाने ना लगाने की। स्पेशल केसेस वे ट्रांजिट कम्स टू एन एंड कि मतलब यूजली तो यही होता है। और क्या हो सकता है, बायर इंटरप्ट्स टेक्स डिलीवरी बिफोर द डेस्टिनेशन, आधे रास्ते माल ले लिया उसने। When carrier or Bailey acknowledges the buyer that they are holding goods on his behalf कि मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, तब ये नहीं लग सकता। When goods are delivered to the carrier or ship which is hired and chartered by the buyer, transit will end immediately कि मतलब कैरियर ही अगले बंदे का, तो डिलीवरी तो तभी खत्म हो गई ना। पार्ट डिलीवरी की आधा माल जब हो गया ना तब भी बाकी के माल पे भी नहीं लग सकता है मतलब स्टॉपेज इन ट्रांजिट की। मतलब एक ये केस क्वेश्चन का बना हुआ है कि सारा माल फुल्ली डिलीवर्ड था बट बायर ने आधा माल लिया और आधा थोड़े टाइम के लिए रुक गया, मतलब पार्ट डिलीवरी हो गई, तो क्या स्टॉपेज एंड ट्रांजिट लग जाएगा कि वो वापस मंगा लेगा जो बाहर खड़े हैं ट्रक उसके गेट के? नहीं भाई, नहीं मंगा सकता। उसका पॉइंट 27 सेक्शन 52 व्हेन स्टॉपेज हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड। अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज स्टॉपेज इन ट्रांजिट बाय एक्चुअल पोजेशन और बाय गिविंग नोटिस टू कैरियर हु हैज एक्चुअल पोजेशन कि मतलब कैसे चलेगा ये। सबसे पहले तो टेक प्रिंसिपल एज वेल कंपनी आफ्टर रिसीविंग द नोटिस कैरियर बेली शैल री-डिलीवर द गुड्स टू द सेलर एज पर डायरेक्शन। एक्सपेंसेस ऑफ री-डिलीवरी विल बी बोर्न बाय द सेलर। ओनली इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड इवन द सेलर हैज यूज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स इन फोर्स हेंस बायर कैन आस्क फॉर डिलीवरी आफ्टर मेकिंग द पेमेंट कि मतलब डिलीवरी हो जाएगी भैया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटा है, पेमेंट करो पहले, ये मुद्दा है। अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज स्टॉपेज एंड ट्रांजिट बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन कि मतलब सेलर अनपेड सेलर जब एक्चुअल पोजेशन ले लेता है तब ये हो जाता है पूरा। और बाय गिविंग नोटिस टू द कैरियर हु हैज एक्चुअल पोजेशन प्रिंसिपल ऑफ डिलीवरी एज वेल। ओके, तो आगे होता है राइट ऑफ लीन और राइट इन स्टॉपेज और ट्रांसफर में क्या ट्रांजिट में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले पोजेशन, सेलर रिटर्न्स द पोजेशन ऑफ गुड्स, रिटेन्स है यहाँ पे, रिटेन है यहाँ पे, रीगेन्स है द पोजेशन आफ्टर सेंडिंग द गुड्स। कंडीशन क्या है, सेलर हैज़ द गुड्स, पोजेशन होनी चाहिए सेलर के पास। इसके अंदर क्या होता है, बायर हैजंट रिसीव्ड देम, सेलर सेंड द गुड्स, गुड्स विद कैरियर, बायर कैंट हैजंट रिसीव्ड देम। इंसॉल्वेंसी हो इजंट इंसॉल्वेंट तब भी हो सकता है, always insolvent, and when goods leave the